हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये एक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो मेनली स्पेसिफाई करता है। ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का होता है? ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया उनके सिटीजन को एक चार्टर होता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिटीजन, जिसके अंदर वो स्पेसिफाई करता है कि हम जो भी पब्लिक सर्विस जो भी प्रोवाइड करेंगे, कौन ये बोल रहा है? मेनली गवर्नमेंट बोल रहा है। जो भी पब्लिक सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, दे आर दे आर इन द क्वालिटी। ठीक है, वो क्वालिटी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे और इम्प्रूव, हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम उसको हमेशा इम्प्रूविंग नेचर रखेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इंश्योर करता है अपने सिटीजन्स को, ठीक है, कि हम आपको जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसको हमेशा हम इम्प्रूव करते रहेंगे। तो यहाँ जहाँ पे ये सभी लिखा होता है वो डॉक्यूमेंट को मेनली कहा गया है सिटीजन चार्टर को, सिटीजन चार्टर कहा गया है। इससे क्या होता है? मेनली इससे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है सिटीजन फ्रेंडली होते हैं। जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, पता चलता है कि जो सिटीजन है उसको पता चलता है कि हमारे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, हम किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए। तो उसके बाद उसमें ड्यूटी लिखी होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, ठीक है, उस सिटीजन के लिए क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर्विस प्रोवाइड करते समय। तो इससे लिए वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, सिटीजन फ्रेंडली हो जाता है। तो इस तरह से ये जो जो सिटीजन चार्टर है इसका ये इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो इसको जो है 1991 में सबसे पहले यूके के अंदर लाया गया था। किस लिए लाया गया था? फॉर द पब्लिक सर्विस, जिसके लिए पब्लिक सर्विस को मेनली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जो भी सिटीजन के नीड है अकॉर्डिंग टू देम, जो भी पब्लिक सर्विस है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, तो ये मेनली था सिटीजन चार्टर। अभी हम इस सिटीजन चार्टर्स के कुछ प्रिंसिपल देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये क्या होता है, पब्लिक सर्विस सिटीजन सेंट्रिक होता है। मतलब ये कि जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो मेनली सिटीजन सेंट्रिक होगी, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड की जाएगी। सिटीजन की क्या नीड्स है, उनके क्या डिज़ायर है, उनके क्या विश है, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चार्टर बनाया जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो है सिटीजन चार्टर, ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो एज अ डिमांड ड्राइवन होगा, ना कि सप्लाई ड्राइवन। डिमांड ड्राइवर का मतलब ये होता है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से उसमें लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या विश है, लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, ना कि हमारे पास क्या अवेलेबल है जस्ट उसको सप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो इसीलिए ये जो सिटीजन चार्टर है ये मेनली डिमांड ड्राइवन है टू द सिटीजन्स। ओके, तो इसके अभी हम कुछ 6 प्रिंसिपल देखेंगे इस सिटीजन चार्टर के। क्या क्या प्रिंसिपल्स है? सबसे पहला है क्वालिटी। इसमें ये बताता है कि हम आपको क्वालिटी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसको इम्प्रूवमेंट के साथ करेंगे। फिर चॉइस देंगे, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसमें हम चॉइस देंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे हम, और टू द जब जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होगा विद इन दैट टाइम फ्रेमवर्क हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और जो भी प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू बेस होगा। जो भी आप टैक्स पे करते हैं, जो भी आप टैक्स पे करते हैं उसके हिसाब से हम वर्थफुल वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू दिस सर्विस। इससे क्या हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है किसकी? ऑर्गेनाइजेशंस की। क्योंकि इससे क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक तो आंसरेबल हो जाता है टू द सिटीजन्स, क्योंकि सिटीजन्स को ये पावर मिल जाता है थ्रू दी चार्ट थ्रू दी सिटीजन चार्टर के थ्रू, कि वो उसको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को वाइल टेकिंग द सर्विसेज। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, इस सिटीजन चार्टर के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन ओपननेस में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। जो भी उसके मैनिफेस्टो है, उसके जो रूल्स है, प्रोसीजर्स है, स्कीम है उसकी, या जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेज रिट्रेजर मैकेनिज्म है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या हो जाता है, टोटली क्लियर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये मेन क्या है, 6 प्रिंसिपल्स है किसके? ये सिटीजन चार्टर के ये मेनली 6 प्रिंसिपल्स है। इसके बेस पे ये सिटीजन चार्टर बनाया गया है। इन ये 6 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिटीजन चार्टर बनाता है हर कोई ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होता है मेनली, ये सिटीजन चार्टर का उद्गम कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ? देखिए, 24 मई
24 मई 1997 को क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है न्यू दिल्ली के अंदर, जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के और यूनियन टेरिस के। और उस कॉन्फ्रेंस में ये मेनली ये एक्शन प्लान निकल के आता है कि हमें सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमें क्या एक एक्सेप्ट करना है, क्या अडॉप्ट करना है, एक सिटीजन चार्टर एक्सेप्ट करना है, उसको अडॉप्ट करना है मेनली। तो इसीलिए ये सिटीजन चार्टर किस लिए अडॉप्ट करना है, किस लिए अडॉप्ट करना है, ताकि हम अच्छे से पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके, इफेक्टिवली पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसीलिए ये जो काम है वो दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, ये मेनली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो चार्टर, जो सिटीजन चार्टर जो है, ये बनाने का काम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंसेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको ये काम दिया गया। तो ये काम करते हुए इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे काम किए, जिसमें कोऑर्डिनेट किया बाकी सबसे। जब फार्मूलेटिंग किया इस सिटीजन चार्टर का, तो उन्होंने काफ़ी कॉपरेशन किया, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बात किया, उसके बाद जाके एट लास्ट ये जो सिटीजन चार्टर है ये बनाया गया। ठीक है, इसके अभी हम कुछ फीचर्स देखेंगे, इस जो सिटीजन चार्टर से, सिटीजन चार्टर के कुछ फीचर्स देखेंगे और कंपोनेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिटीजन चार्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी सिटीजन चार्टर बनेगा उसमें ये 6 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। विज़न होना चाहिए, उस सिटीजन चार्टर का मिशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका बिजनेस किस तरह से चलता है, उसका काम किस तरह से चलता है, ट्रांजेक्शन किस तरह से चलता है, और उसके लिए कौन से क्लाइंट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बना है तो किस लिए बना है, उन किन किन क्लाइंट, मतलब कौन कौन उनको किन किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसका अगर कोई दिक्कत आती है वाइल ऑन सर्विस, तो उसका रिड्रेसर मैकेनिज्म किस तरह से है, उसको किस तरह से एसेस किया जा सकता है बाय द सिटीजन। ओके, और उसके बाद क्या क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं फ्रॉम द क्लाइंट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, ये सभी, ये जो 6 के 6 प्रिंसिपल्स किस में लिखे जाते हैं, ये मेनली सिटीजन चार्टर में लिखे जाते हैं। अभी हम देखेंगे फीचर्स क्या क्या होते हैं मेनली सिटीजन चार्टर्स के। हमने क्या देखा कि ये 6 चीज़ें होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस का ट्रांजेक्शन, डिटेल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जो भी डिटेल्स क्लाइंट है वो होने चाहिए, सर्विस क्या प्रोवाइड करता है उसका डिटेल होना चाहिए उसके अंदर, ओके, रिड्रेसर मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको किस तरह से एसेस किया जा सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टू द क्लाइंट, ये सभी उस सिटीजन चार्टर में होने चाहिए। अभी हम फीचर्स देखेंगे। देखिए, सबसे पहला फीचर्स है जो ये है कि ये सर्विस डिलीवरी जो देता है, ठीक है, वो एकदम एग्रीड और पब्लिश स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसको पब्लिश करना चाहिए, और एज अ मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए सर्विस डिलीवरी के बारे में। ये सभी सिटीजन चार्टर के फीचर्स है। देखिए, चॉइस होना चाहिए और कंसल्टेशन होना चाहिए यूजर के साथ में, जो भी यूज़र होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी यूजर्स होंगे उसके साथ उनके कंसल्टेशन लेके उनके चॉइसेस क्या है उस हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। कर्टसी होनी चाहिए सर्विस डिलीवरी के समय, हेल्पफुलनेस होना चाहिए, ठीक है, सर्विस डिलीवरी के समय। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीजन चार्टर में जो भी ग्रीवेंसेस आएंगे उस सर्विस डिलीवरी के समय, वहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए कि उसको किस तरह से रिड्रेस किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें मेनली सिटीजन चार्टर के में होने चाहिए। सो दिस आर मेनली, ये जो 5 है ये फीचर्स है, ठीक है, दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द सिटीजन चार्टर। अभी देखिए, ये जो सिटीजन चार्टर है ये मेनली अभी 2 डिकेड से हो रहा है, 2 डिकेड से यही काम कर रहा है। और यहाँ पे 2016 का डाटा है कि लगभग 2000 चार्टर बनाए गए, 2000 चार्टर बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। ये लेटेस्ट मतलब ये 2016 का मेनली डाटा है। अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है वाइल ऑन इम्प्लीमेंटेशन। ये जो सिटीजन चार्टर जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या क्या मेनली दिक्कतें आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिटीजन चार्टर जो प्रोवाइड किया जाता है, तो जब सर्विस डिलीवरी की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका बस दिमाग में एक जनरल परसेप्शन होता है कि ये बस हमें ऊपर से आदेश आया है, उसको बस हमें फॉलो करना है। तो इससे क्या हो जाता है मेनली, इससे उनकी जो मोटिवेशन है वो अपसेंट हो जाती है। ओके, तो कंसल्टेशन प्रोसेस भी क्या होता है इसमें मिसिंग हो जाता है, अपसेंट हो जाता है। और उसके बाद क्या है, जो ऑफिशियल्स होते हैं जो मेनली सर्विस डिलीवरी करते हैं टू द सिटीजन्स, उनके पास प्रॉपर विजन नहीं होता है,
ट्रेनिंग नहीं की जाती है उनकी, तो नंबर वन ये हो गया कि उनका एक जनरल परसेप्शन बन जाता है कि हमें बस ये करना है क्योंकि ऊपर से आदेश आया है। ओके, दिस इज डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये है कि जो ऑफिसर जो सर्विस डिलीवरी करते हैं उनके पास एक प्रॉपर विजन नहीं होता कि हमें किस तरह से देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग नहीं होती है। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें जो काम करें वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क ऑल्सो। देन अवेयरनेस कैंपेन, जो भी अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, ठीक है, उस सर्विस को डिलीवरी करने के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन जो करना चाहिए वो करते नहीं है, वो कंडक्ट नहीं करते मेनली। उसके बाद जो भी नॉर्म्स होते सर्विस डिलीवरी के कि हमें इस शेड्यूल के अंदर सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करना है टू द सिटीजन्स के लिए, तो ये सभी अडेयर नहीं होते वो लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते मेनली। उसके बाद जो आइडिया होती है कि हमें इस स्टैंडर्ड की क्वालिटी प्रोवाइड करना है टू द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द सिटीजन चार्टर, ठीक है, उसको प्रॉपरली वो समझते नहीं है। तो ये सभी चीज़ें मेनली मतलब वाइल ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजन चार्टर, जब सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मेनली ये 6 दिक्कतें आती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, हम कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देखेंगे इस सिटीजन चार्टर से रिलेटेड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो सिटीजन चार्टर लाया गया है, ये किस लिए लाया गया, किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि एक क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड किया जा सके टू द सिटीजन। ओके, और वो भी विद इन अ टाइम लिमिट प्रोवाइड किया जा सके। और वाइल सर्विस डिलीवरी जब भी अगर कोई दिक्कत आता है सिटीजन्स को, तो उसके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे उसका रिड्रेसर होना चाहिए, जो भी उसको प्रॉब्लम आएंगे उस प्रॉब्लम को उस समाधान मिलना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से मेनली क्या होता है, जो भी मतलब सर्विस डिलीवरी वाले जो चार्टर बनाए गए मेनली कि हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है, इससे क्या हो गया मेनली एक टाइप का एक ये बहुत बढ़िया एक चार्टर हो गया, मतलब एक टाइप का एक लोगों को एक 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 लीगल एक अधिकार मिल गया कि जिसके वजह से वो क्या कर रहे हैं कि जो भी उनको सर्विस चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो। और ये जो सिटीजन चार्टर है मेनली ये क्या है, एक लैंडमार्क डिसीजन बन गया है फॉर द गुड सर्विस डिलीवरी टू द पीपल, ठीक है, लोगों को एक अच्छी सर्विस डिलीवरी के लिए एक बहुत बढ़िया एक लैंडमार्क डिसीजन बन गया ये। ओके, तो इस तरह से हमने जो सर्विस डिलीवरी है इसके कुछ प्रॉब्लम देखा जो कि मेनली इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त आते हैं हमें, और मतलब मेनली ऑर्गेनाइजेशंस को आते जब इम्प्लीमेंटेशन करते हो। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो फीचर्स होते हैं सिटीजन चार्टर के वो देखा, और सिटीजन चार्टर के अंदर क्या क्या मेनली इंक्लूड होना चाहिए ये हमने देखा। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए सिटीजन चार्टर के, ये भी हमने कवर किया। और सबसे पहले तो हमने ये जाना कि सिटीजन चार्टर होता क्या है, ठीक है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन। उसमें ये वादा करता है कि हम जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो एकदम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ओके, विद इन अ टाइम फ्रेम प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइम फ्रेम है विद इन दैट टाइम फ्रेम वी विल प्रोवाइड दिस सर्विस, ये गवर्नमेंट बोलता है। इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलते हैं एज पर देयर नीड, ठीक है, सिटीजन की जो ज़रूरत है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये सभी चीज़ें जहाँ लिखे होते हैं दैट इज़ द ओनली सिटीजन चार्टर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू कवर द ई गवर्नेंस। ओके, ई गवर्नेंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।